भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दिया अद्भुत ज्ञान। महाभारत अनंत ज्ञान का भंडार है। उसी में धर्म, नीति, राजनीति, ज्ञान, विज्ञान, योग, इतिहास, मानव शास्त्र, रहस्य, दर्शन, व्यवस्था आदि की संपूर्ण बातों का समावेश है। यह धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ इतिहास और समाज का ग्रंथ भी है। दुनिया के सभी धर्म, दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, वस्तु के सिद्धांत सभी महाभारत से ही प्रेरित हैं। भीष्म और युधिष्ठिर संवाद हमें भीष्म स्वर्गारोहण पर्व में मिलता है, जिसे भीष्म नीति के नाम से जाना जाता है। भीष्म पितामह सरसैया पर 58 दिन तक रहे। उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। तब माघ महीने का शुक्ल पक्ष था। इन 58 दिनों में भीष्म के समक्ष सभी संध्या को एकत्रित होते थे और उनसे ज्ञान की बातें सुनते थे। भीष्म ने इस दौरान राजधर्म, मोक्ष धर्म और अपधर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाता है। जब पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, तुम्हारे मन में अशांति है, तुम भीष्म जी के पास जाओ और अपनी कठिनाई का वर्णन करो। धर्म का ज्ञान रखने वालों में भीष्म सबसे श्रेष्ठ हैं। जब वे नहीं रहेंगे तो संसार ऐसा तमोमय हो जाएगा जैसे चंद्रमा के न रहने से रात्रि हो जाती है। भीष्म जीवन और मृत्यु के बीच लटक रहे हैं। जाओ, उनसे जो कुछ पूछना है पूछ लो। युधिष्ठिर कृष्ण, कृप और पांडवों के साथ कुरुक्षेत्र में पहुँचे। भीष्म युधिष्ठिर संवाद। मृत्यु सैया पर पड़े हुए भीष्म ने जो उपदेश उस समय दिए, उनमें से कुछ नीचे दिए जा रहे हैं। नंबर 1, सत्य धर्म सब धर्मों से उत्तम धर्म है। सत्य ही सनातन धर्म है। तप और योग सत्य से ही उत्पन्न होते हैं। शेष सब धर्म सत्य के अंतर्गत ही हैं। नंबर 2, सत्य बोलना, सब प्राणियों को एक जैसा समझना, इंद्रियों को वश में रखना, ईर्ष्या द्वेष से बचे रहना, क्षमाशील, लज्जा, दूसरों को कष्ट न देना, दुष्कर्मों से पृथक रहना, ईश्वर भक्ति, मन की पवित्रता, साहस, विद्या, यह 13 सत्य धर्म के लक्षण हैं। वेद सत्य का ही उपदेश करते हैं। सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञों के समान सत्य का फल होता है। नंबर 3, सत्य ब्रह्म है, सत्य तप है, सत्य से मनुष्य स्वर्ग को जाता है। झूठ अंधकार की तरह है, अंधकार में रहने से मनुष्य नीचे गिरता है। स्वर्ग को प्रकाश और नर्क को अंधकार कहा है। नंबर 4, ऐसे वचन बोलो जो दूसरों को प्यारे लगे। दूसरों को बुरा भला कहना, दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना, यह सब त्यागने के योग्य है। दूसरों का अपमान करना, अहंकार और दंभ, यह अवगुण है। नंबर 5, इस लोक में जो सुख कामनाओं को पूरा करने से मिलता है और जो सुख परलोक में मिलता है, वह उस सुख का 16वां हिस्सा भी नहीं है जो कामनाओं से मुक्त होने पर मिलता है। नंबर 6, जब मनुष्य अपनी वासनाओं को अपने अंदर खींच लेता है, जैसे कछुआ अपने सबंग भीतर खींच लेता है, तो आत्मा की ज्योति और महत्ता दिखाई देती है। नंबर 7, मृत्यु और अमरत्व दोनों मनुष्य के अपने अधीन हैं। मोह का फल मृत्यु और सत्य का फल अमरत्व है। नंबर 8, संसार को बुढ़ापे ने हर ओर से घेरा है। मृत्यु का प्रहार उस पर हो रहा है। दिन जाता है, रात बीतती है, तुम जागते क्यों नहीं? अभी उठो, समय व्यर्थ ना जाने दो। अपने कल्याण के लिए कुछ कर लो। तुम्हारे काम अभी समाप्त नहीं होते कि मृत्यु घसीट ले जाती है। नंबर 9, स्वयं अपनी इच्छा से निर्धनता का जीवन स्वीकार करना सुख का हेतु है। यह मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। इससे मनुष्य कलेशों से बच जाता है। इस पथ पर चलने से मनुष्य किसी को अपना शत्रु नहीं बनाता। यह मार्ग कठिन है, परंतु भले पुरुषों के लिए सुगम है। जिस मनुष्य का जीवन पवित्र है और जिसके अतिरिक्त उसकी कोई संपत्ति नहीं है, उनके समान मुझे दूसरा दिखाई नहीं देता। मैंने तुला के एक पल्ले में ऐसी निर्धनता को रखा और दूसरे पल्ले में राज्य को। अकिंचिंता का पल्ला भारी निकला। धनवान पुरुष तो सदा भयभीत रहता है,
जैसे मृत्यु ने उसे अपने जबड़े में पकड़ रखा है। नंबर 10, त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता। त्याग की सहायता से मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। नंबर 11, वह पुरुष सुखी है जो मन को साम्य अवस्था में रखता है, जो व्यर्थ चिंता नहीं करता, जो सत्य बोलता है, जो सांसारिक पदार्थों के मोह में फंसता नहीं, जिसे किसी काम के करने की विशेष चेष्टा नहीं होती। नंबर 12, जो मनुष्य व्यर्थ अपने आप को संतप्त करता है, वह अपने रूप रंग, अपनी संपत्ति, अपने जीवन और अपने धर्म को भी नष्ट कर देता है। जो पुरुष शोक से बचा रहता है, उसे सुख और आरोग्यता दोनों प्राप्त हो जाते हैं। नंबर 13, सुख दो प्रकार के मनुष्यों को मिलता है, उनको जो सबसे अधिक मूर्ख हैं, दूसरे उनको जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश में तत्व को देख लिया है। जो लोग बीच में लटक रहे हैं वे दुखी रहते हैं। नंबर 14, श्रेष्ठ और सज्जन पुरुष का चिन्ह यह है कि वह दूसरों को धनवान देखकर जलता नहीं, वह विद्वानों का सत्कार करता है और धर्म के संबंध में प्रत्येक स्थान से उपदेश सुनता है। नंबर 15, जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है, अर्थात अपना पथ आप निश्चित करता है, दूसरों की कठपुतली नहीं बनता, जो समयानुकूल तुरंत विचार कर सकता है और उस पर आचरण करता है, वह पुरुष सुख को प्राप्त करता है। आलस्य मनुष्य का नाश कर देता है। नंबर 16, भोजन अकेले ना खाएं, धन कमाने का विचार करें तो किसी को साथ मिला लें, यात्रा भी अकेला ना करें, जहाँ सब सोए हुए हों वहाँ अकेला जागरण ना करें। नंबर 17, जो पुरुष अपने आप को वश में करना चाहता है, उसे लोभ और मोह से मुक्त होना चाहिए। नंबर 18, दम के समान कोई धर्म नहीं सुना गया। दम क्या है? क्षमा, धृति, बैर त्याग, समता, सत्य, सरलता, इंद्रिय संयम, कर्म करने में उद्यत रहना, कोमल स्वभाव, लज्जा, बलवान चरित्र, प्रसन्न चित्त रहना, संतोष, मीठे वचन बोलना, किसी को दुख ना देना, ईर्ष्या ना करना, यह सब दम में सम्मिलित है। नंबर 19, कामनाओं को त्याग देना, उन्हें पूरा करने से श्रेष्ठ है। आज तक किस मनुष्य ने अपनी सब कामनाओं को पूरा किया है? इन कामनाओं से बाहर जाओ, पदार्थ के मोह को छोड़ दो, शांत चित्त हो जाओ। नंबर 20, जब भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर थे, तब युधिष्ठिर ने उनकी लंबी आयु व स्वस्थ जीवन के रहस्य जानने के लिए उपदेश देने की प्रार्थना की। तब भीष्म पितामह ने निम्न 12 बिंदु बताए जो आज भी प्रासंगिक हैं। 12 बिंदु। नंबर 1, मन को वश में रखना। नंबर 2, घमंड नहीं करना। नंबर 3, विषयों की ओर बढ़ती हुई इच्छाओं को रोकना। नंबर 4, कटु वचन सुनकर भी उत्तर नहीं देना। नंबर 5, मार खाने पर भी शांत व सम रहना। नंबर 6, अतिथि व लाचार को आश्रय देना। नंबर 7, दूसरों की निंदा न करना न सुनना। नंबर 8, नियम पूर्वक शास्त्र पढ़ना व सुनना। नंबर 9, दिन में नहीं सोना। नंबर 10, स्वयं आदर न चाहकर दूसरों को आदर देना। नंबर 11, क्रोध के वशीभूत नहीं रहना। नंबर 12, स्वाद के लिए नहीं स्वास्थ्य के लिए भोजन करना। जय श्री कृष्ण।